नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के न्यूज बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत। गुजरात भर में आज दिन भर चक्रवात ताउते का माहौल छाया रहा, उसकी खबरें आपको दिखाए उससे पहले कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट करा देते हैं। विश्व में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 48 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 2 करोड़ 54 लाख हो गई है और गुजरात में अब तक 7,65,000 से ज्यादा कोरोना केस पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। चक्रवात ताउते ने दिन भर गुजरात में किया तांडव। देश के 5 राज्यों में तूफान से 23 लोगों की मौत। वडोदरा में भी दिखा चक्रवात का असर। दिन भर बारिश से जलभराव और घटी अप्रिय घटनाएं। डॉक्टर और नर्स की हड़ताल के बीच पिसते मरीज। कोरोना मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। अरब सागर में उठे चक्रवात ताउते ने आज दिन भर गुजरात राज्य को अपना निशाना बनाए रखा। बीती रात ही चक्रवात सौराष्ट्र के तटों से टकराया था, जो आज अहमदाबाद से गुजरते हुए उत्तर गुजरात की ओर और उसके बाद राजस्थान की ओर आगे बढ़ा और इस दौरान वडोदरा शहर के साथ साथ पूरे गुजरात में तेज हवाएं और बारिश दर्ज की गई। अरब सागर में उठा अत्यंत तीव्र श्रेणी का तूफान ताउते गुजरात के तट से टकराने और व्यापक तबाही मचाने के बाद निरंतर कमजोर होता जा रहा है, पर इससे गुजरात पर अभी भी खतरा बना हुआ है। अभी तक मिले आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तूफान के चलते एक बच्चे और एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके असर से तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ गिर जाना, कच्चे पक्के मकान धराशायी होना और बिजली के खंभे गिर जाने जैसी घटनाएं घटी है। पेड़ गिरने के हजारों मामले सामने आए हैं और इनके चलते तटीय इलाकों में सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 2000 से अधिक गांव में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित है। अहमदाबाद निकट से गुजरने के चलते चक्रवात ने काफी तबाही मचाई। तेज हवाओं के साथ अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के करीबन सभी शहरों में तेज बारिश दर्ज की गई। इस दौरान 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति ठप्प हो गई। चक्रवात के चलते अनेक गांव संपर्क से दूर हो गए हैं। ऊना कोडीनार तालुका के आसपास के इलाकों में आम और नारियली के बागीचों को काफी नुकसान हुआ है। चक्रवात के चलते राजकोट का आजी 2 डैम ओवरफ्लो हुआ है। डैम का एक दरवाजा 1 फीट तक फिलहाल खोल दिया गया है। राजकोट में चक्रवात के चलते 2.23 लाख किलोमीटर की बिजली की लाइन में से 9000 किलोमीटर की लाइन को नुकसान भी पहुंचा है। गईकाले रातना સૌરાષ્ટ્રની કોસ્ટલાઇન ઉપર વાવાઝોડું આવ્યું હતું અને ઉર્જા વિભાગ અને ખાસ કરીને વીજ પુરવઠામાં ખૂબ મોટું નુકસાન આપણે જોવામાં આવ્યું છે। આજે પીજીવીસીએલની અંદર કુલ 2,23,000 કિલોમીટરની લાઈનો છે। આની અંદર 9,000 કિલોમીટરની લાઈનો ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, જૂનાગઢની અંદર નુકસાન થવામાં આવ્યું છે। આ હું માત્ર જ્યોતિગ્રામની લાઈનોની વાત કરું છું, એગ્રીકલ્ચરની લાઈનોની વાતો કરતો નથી। એટલે આ 4 જિલ્લાની અંદર જે જ્યોતિગ્રામના ફીડરો છે 1,20,000, એમાંથી 6,000 ફીડરો ડેમેજ થયેલા છે। કુલ 3,282 ફીડરો છે। આ 3,282 ફીડરોમાં ગઈકાલે રાતના કોઈ કામગીરી થઈ શકી ન હતી, કારણ કે પવનની સ્પીડ એટલી હતી કે કોઈ કર્મચારી કે વ્યક્તિ એના મકાનની બહાર નીકળી શકે એવી પરિસ્થિતિ હતી નહીં। પવન હતો, વરસાદ હતો ને અંધારું હતું। એટલે આજે વહેલી સવારથી જે કામ ચાલુ કર્યું છે એમાંથી 249 ફીડરો ચાલુ કરી નાખ્યા છે અને 2,333 ફીડરોનું કામ અત્યારે ચાલુ છે।
चक्रवात ताउते के असर के भागरूप वडोदरा शहर में भी आज दिन भर बारिश दर्ज की गई और कई अप्रिय घटनाएं भी सामने आई। अहमदाबाद के करीब से चक्रवात गुजरने की स्थिति में वडोदरा में भी इसकी असर देखी जा रही है। कल करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के बाद आज 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वडोदरा शहर में भी हवाएं चल रही है। यहां आज दिन भर करीब 2 इंच बारिश दर्ज किए जाने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। वडोदरा शहर में कई जगह पेड़ धराशायी होने की घटनाएं भी घटी हैं। चक्रवात के असर के चलते वडोदरा शहर में बरसाती माहौल छा गया है और पूरे शहर में ठंडक फैल गई है। इसी बीच पत्थर गेट इलाके में मदन झापा रोड पर रामजी मंदिर के सामने एक बंद घर और दुकान धराशायी होने की घटना घटी। ये घर 2016 की साल से बंद था। ऐसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन खस्ताहाल घर धराशायी होने से इलाके में हड़कंप देखा गया। पुलिस और दमकल के जवानों ने मौके पर पहुंचकर मामले पर काबू पाया। આજે દુકાન જે પડી ગઈ છે દુકાન છે અને સાયકલની દુકાન હતી, જેમાં હકીકતમાં જે મકાન માલિક છે અને ત્યાંના જે ભાડવત છે એ લોકો વચ્ચે 2014થી મેટર ચાલુ છે અને 2014થી આ દુકાન બંધ હાલતમાં અને ખંડેર હાલતમાં જ હતી અને થોડો પાટ એનો પડતો રહેતો હતો અને આજે આ વરસાદને એના કારણે 12 વાગે આ જે દુકાનનો ભાગ છે પડી ગયો છે। આમાં કોઈ બી જાનહાનિ કે નુકસાન થયેલ નથી, કારણ કે 2014થી કન્ટિન્યુ બંધ જ છે। આમાં કોઈ રહેતો નહોતો કે કોઈ સામાન કે એવું કંઈ હતું જ નહીં। चक्रवात के बीच अलकापुरी के द्वारकेश कॉम्प्लेक्स के बिजली के मीटरों में आग लगने की घटना भी सामने आई है। फौरन बिजली आपूर्ति यहां रोक दी गई और मामले पर काबू पाया गया। यहां 3 मीटर आग की चपेट में आ गए और जल उठे। ऐसे में द्वारकेश कॉम्प्लेक्स वैसे तो बंद था, लेकिन फिर भी आसपास के लोगों में डर देखा गया। वडसर ब्रिज के नीचे भी एक बिजली का खंभा तेज हवाओं के चलते धराशायी हो गया। आज वडोदरा शहर में दिन भर तेज हवाएं चल रही है। इसी के चलते जगह जगह दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है। यहां बिजली का खंभा धराशायी होने से सड़क बंद कर दी गई और आवाजाही बाधित हुई। वडोदरा शहर में आज दिन भर बरसाती माहौल छाया रहा और तेज हवाओं के साथ बारिश गिरती रही, जिसके चलते कई अप्रिय घटनाएं सामने आई। वडोदरा शहर में ताउते चक्रवात के असर के भागरूप बीती रात से ही बारिश हो रही है, जिससे जगह जगह पेड़ गिरना, होर्डिंग्स धराशायी होने जैसी अप्रिय घटनाएं भी सामने आई। वडोदरा शहर में प्रवेश द्वार पर जांबुआ ब्रिज निकट लगाए गए स्वागत होर्डिंग्स वहां से बाइक पर गुजर रहे पिता और पुत्र पर गिरने से दोनों घायल हुए हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग्स उतार लिए गए होने के दावे किए गए थे, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका का होर्डिंग्स ही इस पिता पुत्र पर गिर गया, जिसमें 40 वर्षीय गणेश परमार और उनका 19 वर्षीय बेटा हितेंद्र परमार घायल हुए हैं। मारो साड़ो ने मारा ससरा साड़ाનું નામ હિતેન્દ્રભાઈ, સસરાનું નામ ગણેશભાઈ, પાણીના જગ લેવા સવારે આર્યન રેસિડેન્સી જાંબુઆ બ્રિજની નીચેથી માણેજા ક્રોસિંગ જઈ અને રિટર્ન થયેલા હતા। તે દરમિયાન અમદાવાદ સુરતનું જે ડાયરેક્શનવાળું બોર્ડ હતું એ ગંભીર રીતે એમની ઉપર પડ્યું અને એમની બાઇકનો બહુ નુકસાન થયું। મારા સસરાને માથામાં ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે, તેઓ હાલ ગંભીર છે। મારા સાળાને છાતીમાં વાગ્યું છે। એટલે હું ચોક્કસ કહું કે કોર્પોરેશન આ વાવાઝોડાની જો ભીતિ હતી તો કોર્પોરેશન આ તરફ કેમ ધ્યાન ના આપ્યું અને આ બોર્ડને કેમ ઉતારવાના। જો આવા બોર્ડો હોય તો પબ્લિકનો જોખમ કેટલો રહેલો છે। હું કોર્પોરેશન પર બ્લેમ કરું છું અને કોર્પોરેશન ઉપર તમામ ખર્ચો વેઠવાનું હું આક્ષેપ કરું છું। આ ભ્રષ્ટાચાર છે, ભ્રષ્ટાચાર છે, બરાબર છે। એટલે તાકીદે આવા પગલાં કેમ નથી લેતા? કોર્પોરેશનને ખબર છે કે વાવાઝોડું આવવાનું છે, બરાબર, તો આ બોર્ડો કેમ ઉતાર નથી લેતા? वडोदरा में ताउते चक्रवात के असर के चलते कई दुर्घटनाएं भी घटी है। गोत्री अस्पताल में खिड़की का कांच हवा की वजह से टूटकर नीचे गिरा, जो नीचे से गुजर रही महिला नर्स पर गिरा। कांच गिरने से महिला नर्स घायल हुई हैं, जिन्हें गोत्री हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है। वडोदरा शहर वैसे भी थोड़ी सी ही बारिश में पानी पानी हो जाता है और आज चक्रवात ताउते की असर के चलते वडोदरा शहर में जो रिमझिम बारिश दिन भर जारी रही, उसके चलते वडोदरा शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए।
चक्रवात ताउते के चलते वडोदरा शहर में आज दिन भर बारिश दर्ज की गई। करीब 2 इंच बारिश शहर के विभिन्न इलाकों में दर्ज हुई है, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव भी देखने मिला। चौखंडी के दालियावाड़ी, गैंडी गेट, मांडवी, लहरीपुरा गेट निकट, खंडेराव मार्केट, न्याय मंदिर, राजमहल रोड, इन सभी जगहों पर जल भराव देखा गया। यूं तो वडोदरा शहर में आंशिक लॉकडाउन है, जिसके चलते ज्यादातर लोग अपने घरों में होते हैं, लेकिन जितने भी लोग बाहर थे उन्हें बरसात के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिन भर वडोदरा शहर के आसमान बादलों से घिरे रहे। दांडिया बाजार ब्रिज, अकोटा ब्रिज, सोलर ब्रिज निकट बरसाती माहौल देखने मिला। कोरोना महामारी के बीच एसएसजी अस्पताल में सैकड़ों मरीज इलाज ले रहे हैं और इसी बीच एसएसजी अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर आर या पार की लड़ाई के मूड में है। एक और गुजरात कोरोना जैसी महामारी और चक्रवात जैसी कुदरती आफत से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरे गुजरात के नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल कर रखी है। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ भी इस स्थिति में सरकार को घेरने के लिए हड़ताल पर उतरा हुआ है। एसएसजी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट कार्यालय के बाहर नर्सिंग स्टाफ ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। पहले ही एसएसजी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है और ऐसे में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से कोरोना मरीजों के इलाज में भी दिक्कतें आ रही है। लेकिन आर या पार की लड़ाई के मूड में नर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल जारी रखी है। आज हड़ताल अमरा छेल्ला घણા વર્ષોની પડતર માંગણીઓ જેનો કોઈ નિવેડો નહીં આવતા ગઈકાલે ગાંધીનગર ખાતે મિટિંગ રાખવામાં આવેલી, એમાં બી કોઈ સુખદ સમાધાન નહીં આવતા અમે અમદાવાદ સિવિલ ખાતે મિટિંગ રાખેલી। એમાં માનવતાપૂર્વક એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે સાયક્લોન પછી 3 દિવસ પછી આપણે ફરીવાર રજૂઆત કરીને આંદોલનના માર્ગે જઈશું। પણ અચાનક જ ગઈકાલની મિટિંગના ફળશ્રુતિ રૂપે દુઃખ સાથે જણાવવાનું કે સરકારશ્રીએ અમારા બે આગેવાનો શ્રી દીક કમલ વ્યાસ તેમજ શ્રી ઇકબાલ કડીવાલાની બદલી કરી નાખતા નર્સિંગાલયમાં એક આક્રોશ જોવા મળ્યો અને તાત્કાલિક ધોરણે પડતર માંગણીઓ અને આ બે આગેવાનોના સમર્થનમાં આજ સવારથી હડતાળ પાડવામાં આવેલી છે। અત્યારે હડતાળ ચાલુ જ છે, કન્ટિન્યુ જ છે અને એનું કોઈ નિવેડો કે કોઈ સુખદ સમાધાન ના આવે ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે। કામથી હાલ તો અડગા છે, પણ અમારું એક રિસ્પોન્સ ટીમ બનાવી છે, ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમ, જે સાયક્લોન કે એવી કોઈ આકસ્મિક ઇમરજન્સીમાં ખડે પગે સેવા બજાવશે। અમારી જે મુખ્ય માંગણીઓ છે, જેવી રીતે સમાન કામ સમાન વેતન કેન્દ્રના ધોરણે 4400 ગ્રેડ પે આપે છે, જ્યારે અમે સ્ટાફ નર્સની ભરતી થઈ છે તો અમારી ફક્ત 2800 ગ્રેડ પે રાખ્યો છે। તો નર્સિસને દયાની મૂર્તિ કહેવામાં આવી છે। કોરોનામાં આટલું બધું કામ કરી રહી છે તો એને કોરોનાનું વોરિયરનું ફ્રન્ટ વોરિયરનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે અને એક તરફ અમારી આટલી બધી અવગણના કરી રહ્યા છે તો સરકારને તો અમારી કંઈ પડી જ નથી। સરકાર એવું વિચારે છે કે અમે અમારા હક માટે લડી રહ્યા છે અને અમારો હક અમને મળવો જ જોઈએ, અમે અમારા હકનું જ માંગી રહ્યા છે। બીજી અમારી માંગણી છે એક અમારો ગ્રેડ પે વધારો, બીજી અમારી માંગણી છે કે અમારી ભરતી કરો। 4000 જગ્યાઓ ખાલી છે, ત્યાં ભરતી નથી કરી રહ્યા। 100 પેશન્ટ વચ્ચે ફક્ત અમે 2 સ્ટાફ કામ કરી રહ્યા છે તો ત્યારે સરકાર શું કરે છે? શું ત્યારે એમને કંઈ નથી દેખાતું? બીજો અમારો મુદ્દો છે આઉટસોર્સિંગની ભરતી જે છે એ બધી બંધ કરો। કોન્ટ્રાક્ટ પર તમે લોકો ભરતી કરો છો અને ત્યાં બધા કામ કરી રહ્યા છે, તો અમારી રેગ્યુલર સ્ટાફો છે એની ભરતી કરો અને એમને અમારું પગાર ધોરણ આપો। હડતાલ એ પડવાની નથી, 3 દિવસ મોડા થવાની હતી। ગઈકાલે રાત્રે મંત્રણા અમદાવાદ સિવિલમાં ચાલુ હતી, તે દરમિયાન પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખના તેમજ બીજા અન્ય તબીબી એસોસિએશનના 5 લીડરોની બદલી એટલે કે ડેપ્યુટેશનના આદેશ આપતા રોષ ફાટી નીકળ્યો છે। સ્વયંભૂ હડતાલ થઈ છે। કેટલા ઘણા વખતથી વિધિવત રીતે શિસ્તબદ્ધ રીતે માગણી કરતા હતા, સરકારે નર્સિસની અવગણના કરી, નર્સિસના કોઈ પ્રશ્નો પ્રત્યે ધ્યાન ના આપ્યું। છેલ્લા કોરોના કાળથી નર્સિસ પોતાની હક રજા પણ નથી મેળવી શકતા। આ ઉપરાંત પોતાના ફરજ સિવાયનું દવા ફાર્માસિસ્ટનું કામ, લેબોરેટરી ટેકનિશિયનનું કામ, પેશન્ટોનું બીજું અનેક સર્વન્ટનું પણ કામ માનવતાની દ્રષ્ટિએ નર્સિંગ સ્ટાફ કરી રહ્યા છે, છતાં પણ એની કોઈ કદર કરવામાં ના આવી। કેટલા નર્સિસ મૃત્યુ પામ્યા છે, ફક્ત 2 જ જણને પૈસા મળ્યા, ટોટલ 7 જણના એના વીમાના પૈસા પણ બાકી છે। આ સિવાય જાહેર રજાઓના દાડે ક્યારેય નર્સિસ જાહેર રજા નથી લેતી, એડજસ્ટ કરીને રહે છે। જાહેર રજાઓમાં પણ અન્યાય। ટૂંકમાં કહેવા જાય તો સમગ્ર ગુજરાતમાં છેલ્લા 6 વર્ષથી નર્સિસ પ્રત્યે ઉપેક્ષાને કારણે તેમજ અન્ય બધા જે લીડરોની બદલીઓ એટલે કે ડેપ્યુટેશનના કારણે સ્વયંભૂ સમગ્ર ગુજરાતમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે, જે અમારા હાથમાં પણ નથી। હવે
गुजरात में इन सर्विस डॉक्टर कोरोना महामारी के बीच हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते वडोदरा शहर और साथ साथ सावली में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हो रही है। महामारी के दौरान दिन रात स्वास्थ्य सुविधाएं देने में जुटे हुए इन सर्विसेज डॉक्टर अपनी लंबित मांगों को लेकर पहले पेन डाउन हड़ताल पर उतरे थे और आज से संपूर्ण हड़ताल पर उतर गए हैं। वेतन बढ़ोतरी, प्रमोशन, छुट्टियां, स्टाइपेंड जैसे कई मुद्दों पर इन सर्विस डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वडोदरा के 200 जितने इन सर्विस डॉक्टर महामारी के बीच हड़ताल पर उतरे हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े इन सर्विस डॉक्टरों के अग्रणी डॉक्टर का तबादला भी किया गया है। उसके बावजूद वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। અમારી જે હડતાલના આંદોલનના જે કાર્યક્રમ મુજબ ગઈકાલથી અમારી પેન ડાઉન સ્ટ્રાઇક ચાલુ કરવામાં આવી હતી, એ દરમિયાન જ સરકારશ્રીએ અમારા પ્રથમ હરોળના જે હોદ્દેદારો છે તેઓની અચાનક આદેશ કરીને એ લોકોની પ્રતિનિધિના ધોરણે અન્ય જિલ્લામાં ડેપ્યુટેશન કરવામાં આવ્યું, જે અમારા આંદોલનને કચડી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે। તેના કારણે રાત્રે અમારી ઓનલાઈન મીટિંગ કરવામાં આવી અને રાત્રે આ નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આ આદેશો કરવામાં એ રદ ન થાય ત્યાં સુધી આ સ્ટ્રાઇક આપણે ચાલુ રાખીશું। ત્યારબાદ સાથે ને સાથે અમારી સતત માગણીઓ જે છેલ્લા 15 વર્ષથી છે એ માગણીઓ પણ તાત્કાલિક સત્વરે એ લોકો ઉકેલમાં લાવે। અમારે સ્ટ્રાઇક તો પાડવી જ નથી, તેમ છતાં એ અમને પ્રેરિત કરે છે જે અમારે સ્ટ્રાઇક પર જવું પડે છે। गुजरात के करीब 2000 डॉक्टर हड़ताल पर है, जिसमें वडोदरा के साथ साथ सावली के डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। सावली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात होने से मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है और कोरोना मरीज परेशान हो रहे हैं। सावली में आने वाले कोरोना मरीजों को वडोदरा के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। एक और चक्रवात की दिक्कतें हैं तो दूसरी ओर महामारी का खतरा, और उसी बीच डॉक्टरों की हड़ताल मुसीबतों में इजाफा कर रही है। वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह, सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाघोड़ा सर्कल, मकरपुरा जीआईडीसी, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर जीआईडीसी और अंकलेश्वर जीआईडीसी। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। कोरोना महामारी के बीच आज दिन भर गुजरात राज्य पर चक्रवात ताउते का खतरा मंडराता रहा, जिसकी तैयारियों के भागरूप मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खुद अधिकारियों के साथ बैठक लगातार करते हुए समूची स्थिति पर नजर बनाए रखी। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर चक्रवात की स्थिति पर पिछले 2 दिनों से काबू पाने की कवायद कर रहे हैं। आज सुबह से ही मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की और गुजरात के तटीय इलाकों वाले 14 जिलों में चक्रवात और बरसात की स्थिति की जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कल मध्य रात्रि तक कंट्रोल रूम में खुद उपस्थित रहकर साइक्लोन मैनेजमेंट पर बारीक नजर बनाए हुए थे, और आज सुबह भी वहीं से उन्होंने मुख्य सचिव अनिल मुकीम, मुख्य अग्र सचिव के कैलाशनाथन, अधिक मुख्य सचिव पंकज कुमार और MK दास समेत के वरिष्ठ सचिवों के साथ बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री रूपाणी ने गुजरात के लोगों को आज दिन भर सतर्क रहने को कहा है। गई काले लगभग 160 किलोमीटर सुधी हवानी तेज गति हती। अत्यारे लगभग 100, 105, 110 सुधी चाली रह्यु छे, एटले एटલું થોડું નબળું પણ પડ્યું છે। પરંતુ આટલા બધા કલાક આ હવા વાવાઝોડું ચાલે એટલે સ્વાભાવિક છે કે ઘણી બધી બાબતોમાં આપણા માટે चिंताजनक बने, परंतु तंत्रनी
એડવાન્સ પ્લાનિંગ ઇન ડિટેલ્સ છેલ્લા 3 દિવસથી જે તૈયારીઓ આપણે કરતા હતા એને કારણે કોઈ મોટી દુર્ઘટના એ ઘટી નથી. બહુ મોટી કોઈ જાનહાનિ પણ થઈ નથી. અગાઉ વાયુ અને મહા 2 વાવાઝોડા માટે આપણે તૈયારી કરીને બેઠા હતા, પણ ઓમાન તરફ ફંટાઈ ગયું હતું. આ વખતે એવી તૈયારી સાથે આપણે કરીને બેઠા હતા, પરંતુ લેન્ડફોલ થયું આપણે ત્યાં. પણ આ તૈયારીને કારણે અને 2 લાખથી વધુ લોકોને સ્થળાંતર કર્યા, બધું પ્લાનિંગ જે વ્યવસ્થિત થયું એ આપણે ઉપયોગી નીવડ્યું છે. મોટી ચિંતા હતી કોવિડની કે આપણે ત્યાં ઓક્સિજન જે બને છે એ આપણે ત્યાં બધી હોસ્પિટલોમાં તો પહોંચાડીએ છીએ, પરંતુ અન્ય રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, દિલ્હી, હરિયાણા અહીંથી જાય છે, પણ એમાં પણ ક્યાંય રૂકાવટ થઈ નથી. આપણી જે 1400 કોવિડ હોસ્પિટલો લગભગ એમાં આપણે 16 હોસ્પિટલમાં જ વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો. એમાંથી પાછો 12માં વીજ પુરવઠો મળી ગયો છે. 4 હોસ્પિટલમાં આપણે જનરેટર ઉપર અત્યારે આપણું કામ ચાલે છે, એટલે જનરેટર તો 1400માં આપણે રાખેલા, પણ લગભગ બધે વીજ પુરવઠો ચાલુ છે. કશે હોસ્પિટલમાં તકલીફ થઈ નથી. 2437 ગામમાં વીજ પુરવઠો કટ ઓફ થયો છે અને એમાંથી 484 ગામમાં પાછો પુનઃસ્થાપિત પણ કરી દીધો છે. જે અમારી પાસે આંકડા એવા છે એ મુજબ 1081 થાંભલાઓ પડી ગયા છે, 159 રસ્તાઓને નુકસાન થયું છે અને લગભગ 40,000 વૃક્ષો જે પડી ગયા છે. 196 રસ્તા બંધ થયા છે. એમાંથી મોટરેબલ 42 રસ્તા કરી દીધા છે. બાકીના રસ્તા પણ ઝડપથી ચાલુ થાય એ માટે ટીમો કાર્યરત છે. લગભગ અંદાજ મુજબ અમારી પાસે જે એકચ્યુઅલ આંકડા એવા છે મુજબ 16,500 મકાનો, ઝૂંપડાઓ એ અસરગ્રસ્ત થયા છે અને એને પણ આપણે સર્વે બધા કરી રહ્યા છીએ અને હજી પણ જે વિસ્તારોમાં 100થી વધુ સ્પીડે પવન ચાલી રહ્યો છે ત્યાં પણ આપણે ભવિષ્યમાં કેટલું નુકસાન થાય છે, શું થાય છે એના આધાર ઉપર સર્વે કરીને આગળ રિસ્ટોર કરવાના પ્રયત્ન કરીશું. ધોલેરા અમદાવાદ જિલ્લામાં એ આગળ દરિયાઈ પટ્ટી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. મૃત્યુના આંકડામાં ઓફિશિયલ તો હજી અમારી પાસે 3 જ, એક વાપીમાં, એક રાજકોટ જિલ્લામાં બાળકને ઉપર કાચા મકાન પડતા મૃત્યુ પામ્યું છે અને એક ગારિયાધરમાં 80 વર્ષના માજી મૃત્યુ પામ્યા છે. એવા 3 સમાચાર અમારી પાસે આવ્યા છે. वडोदरा निकट जंबूसर के पास कावी कंबोई का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां आज तेज हवाओं के चलते मंदिर के गुंबज को भी नुकसान हुआ है. अति तीव्र चक्रवाती तूफान ताउते का कहर गुजरात झेल रहा है. खासकर तटीय इलाकों में चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है. जंबूसर के समुद्र किनारे कावी कंबोई नामक एक प्रसिद्ध महादेव मंदिर है. तेज हवाओं के चलते स्तंभेश्वर महादेव के मंदिर के गुंबज के पतरे भी उखड़ गए. समंदर का पानी भर जाने से मंदिर में 4-4 फीट जितने मिट्टी के लेयर हो गए हैं. कल से ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और 15 फीट जितनी ऊंची लहरें उठने से स्तंभेश्वर महादेव के मंदिर को भारी नुकसान हुआ है. कोरोना पैंडेमिक की स्थिति से जब देश दुनिया गुजर रही है तो हर व्यक्ति अपनी ओर से
यथा योग्य सहायता जरूरतमंदों को कर रहा है। कुछ ऐसा ही सेवा कार्य वार्ड नंबर 2 के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक महावीर राजपुरोहित ने भी पिछले कई दिनों से शुरू किया हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान हर व्यक्ति अपनी ओर से महामारी के खिलाफ छेड़ी गई जंग में सहयोग कर रहा है। वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 2 के नगर सेवक महावीर राजपुरोहित श्री रांदल माता अन्न क्षेत्र के तहत घर में रहकर कोरोना का इलाज कर रहे होम आइसोलेट मरीजों को निःशुल्क भोजन पहुंचाकर उन्हें राहत दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से पूरे इलाके में 100 से 150 लोगों को यह संस्था घर घर जाकर भोजन मुहैया करा रही है, ताकि उन्हें होम आइसोलेशन के दौरान भोजन जुटाने में समस्या न आए। कोरोना की महामारी में आज चारों तरफ दुख का वातावरण फैला हुआ है और कोरोना की वजह से जो कुटुंब होम क्वारंटाइन जो घर पे रह के अपने दवाई का उपचार कर रहे हैं, ऐसे परिवार को हमारे रांधल माता मंदिर की ओर से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। हमारे स्वयंसेवक ऐसे परिवार जब हमारा संपर्क करते हैं तो घर घर जाके उनके टिफ़िन पहुंचाते हैं और वर्तमान में हमारी जो सेवा है उसका विस्तार समा, निजामपुरा, फतेहगंज, टीपी 13, नवायार्ड, छाणी और खोडिया नगर, वेमाली है। ऐसे विस्तार में तकरीबन सभी जगह हमारे ज़रूरतमंद के वहाँ टिफ़िन पहुँचाए जा रहे हैं और ये सेवा निरंतर चालू है। समाज और स्वयंसेवकों का खूब सहयोग है। माँ भगवती के आशीर्वाद से विश्व में कोरोना मुक्त भारत बने। બધા ભક્તોને નમ્ર જય માતાજી। ખૂબ જ અત્યારે હું એવી લાગણી અનુભવું છું કે આ વિસ્તારમાં એક હોમ ક્વોરન્ટાઇન થયેલા વ્યક્તિની દુઃખ અને કહાની મેં પોતે અનુભવી છે અને જે અનુભવ થયા પછી મેં રિયલાઇઝ કર્યું છે કે ખરેખર બધાને જરૂર છે। તો અમારા કોર્પોરેટર સાહેબ મહાવીરભાઈ અને એમને જે સહયોગ આપ્યો અને પ્રેરણા આપી કે મહારાજશ્રી આપણે આવું કરીએ, તો મેં કોઈ બધી જ સગવડ હું પૂરી પાડીશ। જે કંઈ જરૂર હશે એ બધું થઈ જશે માતાજીની દયાથી અને એમને હિંમતથી આ એક ભગીરથ અને અવિરત કાર્ય આરંભ્યો છે। મારે એટલું સમાજને નમ્ર વિનંતી કે આ કોરોનાના મહામારીમાં કોઈપણ જાતની હિંમત ગુમાયા વગર અને એક સશક્ત રીતે એ મહામારીનો સામનો કરે અને બધાને માને ભગવતીને प्रार्थना कि महामारी उगरे। वडोदरा निकट के गांव में भी आज चक्रवात ताउते का असर देखा गया और तेज हवाओं के साथ जगह जगह बारिश के चलते दुर्घटनाएं भी सामने आई। जंबूसर तालुका के कावी गांव में सरकारी अस्पताल निकट इको गाड़ी पर एक आम का पेड़ गिर गया, साथ ही बिजली का खंभा भी धराशायी हुआ, जिसमें 3 लोग बाल बाल बच गए हैं। वहीं वडोदरा निकट तीर्थधाम चांदोद में ताउते चक्रवात के असर के भागरूप तेज हवाएं और बरसात दर्ज की गई। चांदोद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एक बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया। गुलमोहर का पेड़ धराशायी होने से यहां अफरा तफरी देखी गई। ये पेड़ स्वास्थ्य केंद्र की 2 एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मचारियों की बाइक पर गिरा, जिसके चलते 4 वाहनों को खासा नुकसान हुआ है, लेकिन दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। करजन नगर एवं तालुका में चक्रवात के असर के भागरूप आज सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है। रिमझिम बारिश बरस रही है। पूरे नगर में माहौल ठंडा हो गया है और गर्मी से तप रहे लोगों को बरसात के माहौल से काफी राहत मिल रही है। राजकोट में चक्रवात ताउते का खासा असर देखा गया और राजकोट के निकट जेतपुर में एक वाटर पार्क तेज हवाओं और बरसात के चलते तहस नहस हो गया। राजकोट निकट के जेतपुर के कागवड़ में चक्रवात ताउते के असर के भागरूप हेवन वाटर पार्क एंड रिसोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। रिसोर्ट के लोहे के पतरे तेज हवाओं में उड़ गए। कागवड़ निकट स्थित वाटर पार्क तेज हवाओं के चलते तहस नहस हो गया है। हवाएं इतनी तेज थी कि वाटर पार्क की एक राइड भी टूट गई है और वाटर पार्क को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जेतपुर के अलग अलग इलाकों में चक्रवात के असर के चलते जो तेज हवाएं चली, उसके बाद दर्जनों पेड़ भी धराशायी हो गए। इन पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों की भी तूफान की चपेट में आकर मौत हो गई है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट लगातार हर घंटे आप तक पहुंचता रहे। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।